बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 बेटा हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रोड ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,13। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट। इसका हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। बेटा पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है हमारे पास, 3,9 एंड 9,13। बेटा ये पॉइंट्स गिवन है जिसका हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो बेटा ज़रा गौर से देखें। पहली ब्रैकेट के अंदर पहली रकम x1 3, दूसरी रकम y1 9, दूसरी ब्रैकेट के अंदर पहली रकम x2 इज इक्वल है 9 और दूसरी रकम y2 इज इक्वल है 13। बेटा मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करने लगा हूँ। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला बेटा, मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पर मैं लगाने लगा हूँ। बेटा इसका फार्मूला लिखें, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। बेटा मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब बेटा मैं वैल्यूज़ लगाने लगा हूँ। अब बेटा इसकी वैल्यू लगाएं। बेटा x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 9 है ओवर 2। बेटा y1 की वैल्यू 9 है, y2 की वैल्यू 13 है ओवर 2। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, 9 और 3 12 ओवर 2, 13 और 9 22 ओवर 2। बेटा 12 को 2 के साथ डिवाइड करें 6 आ जाएगा, 22 को 2 के साथ डिवाइड करें 11 आ जाएगा। तो बेटा आंसर हमारे पास आ गया 6,11। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने सॉल्व किया है, 5। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, ए है 3,4 एंड बी है 7,10। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द रोड। तो बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पहले वाला सवाल किया है। पहले इनके पॉइंट्स लिख लें। तो बेटा ए का पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ए का पॉइंट है 3,4 और बेटा बी का पॉइंट आ गया 7,10। बेटा अब क्या फाइंड करना है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा पहले x1 लिखें इज इक्वल है 3 और y1 आ जाएगा बेटा 7, y1 आ जाएगा 4। बेटा फिर x2 लिखें, x2 आ जाएगा 7 और y2 आ जाएगा 10। y2 कितना आ जाएगा 10। अब बेटा मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दें। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ए बी का। तो बेटा इसका फार्मूला नीचे मैं लिखने लगा हूँ, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। बेटा यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। बेटा x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 7 है
3+7/2। बेटा x2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू है 10/2। बेटा यह आ जाएगा 10/2 14/2। तो बेटा 10 को 2 के साथ डिवाइड करें 5 आ जाएगा, 14 को 2 के साथ डिवाइड करें 7 आ जाएगा। बेटा ये मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने स्टेटमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन है, 12 और 65, 20 और 65। तो बेटा उसने कहा इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, पहले 2 पॉइंट्स नीचे लिख लें। ए है 12 और 65 और बी पॉइंट हमारे पास है 20 और 65। बेटा x1 अगर मैं आपसे पूछूं तो x1 की वैल्यू कौन सी होगी? पहली ब्रैकेट के अंदर जो पहली रकम है 12 और y1 की होगी 65। x2 की बेटा हमारे पास आ जाएगी 20, y2 की आ जाएगी 65। तो बेटा डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके ऊपर लगा देना है अंडर रूट। अब बेटा x2 की वैल्यू हमारे पास 20 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 12 है, इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू 65 है, y1 की भी 65 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट का साइन। बेटा 20 में से 12 निकाल दें, 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 65 में से 65 निकाल दें, 0 का स्क्वायर। तो बेटा 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। तो 64 का अंडर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हमने क्या फाइंड किया? डिस्टेंस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, फरा इज फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द कॉर्नर एट 0,0, 0,5, 8,5, 8,0। हाउ मच फैंसी मटीरियल विल शी नीड टू कवर? तो बेटा वो कहता है फरा के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर एक खेत है, वो उसको कवर करना चाहती है, उसको खूबसूरत बनाना चाहती है, तो कितना मटेरियल उसको रिक्वायर्ड होगा? तो बेटा इसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर शेप बनाऊंगा, गौर से देखें, रेक्टेंगुलर शेप बना रहा हूं मैं। बेटा इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, नीचे वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना है। तो बेटा इस पॉइंट को ए का नाम दे दें, इस पॉइंट को बी का नाम दे दें, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें, इस पॉइंट को डी का नाम दे दें। तो बेटा सबसे पहले मैं ए बी पॉइंट नीचे लिखने लगा हूँ। बेटा ए की वैल्यू हमारे पास है 0,0। बेटा ए की वैल्यू हमारे पास है 0,0 और बेटा बी की वैल्यू हमारे पास है 0,5। इसका बेटा मैं डिस्टेंस फाइंड करने लगा हूँ।
डिस्टेंस का फार्मूला लगाने लगा हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना आपने। तो बेटा मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, डिस्टेंस। तो बेटा x2 की वैल्यू हमारे पास है 0, x1 की भी वैल्यू हमारे पास है 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू हमारे पास है 5, y1 की वैल्यू हमारे पास है 0। अब बेटा इसके ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट। अब बेटा यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और बेटा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इधर बच जाएगा 5 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट के साथ बेटा कट गया। तो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 5। ए बी का मतलब विड्थ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब बेटा मैंने फाइंड करना है बी सी। अब बेटा बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0,5, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8,5। अब बेटा इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू 8 है, x1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू भी 5 है। अब बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो बेटा ये बच जाएगा 8 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया। तो क्या आंसर आ गया, बी सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 8। अब बेटा पैरामीटर का फार्मूला लगाएं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा फार्मूला लगाने लगा हूं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। बेटा लेंथ का आंसर हमारे पास आया था 5, विड्थ का आंसर हमारे पास आया 8। तो बेटा 8 में 5 प्लस करें 13, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 26। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सॉल्व किया है। इन तमाम क्वेश्चन को आपने स्कोर रजिस्टर के ऊपर नोट करना है, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।